मैं सभी बिहार पूर्वांचल के भाइयों बहनों, आज के इस पावन पर्व की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। छठी का पर्व बिहार पूर्वांचल की धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति और उस संस्कृति की पहचान के रूप में आप सब लोगों की उपस्थिति इस नोएडा महानगरी में एक अलग ही छटा बिखेरती है। मैं अभी बिहार से ही आ रहा हूँ। गया और औरंगाबाद में मेरी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है और मैं वहाँ कहता हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, मेरे बिहार पूर्वांचल के भाइयों की वजह से हूँ। आपने 5,60,000 वोटों से जिताकर मुझे पार्लियामेंट में भेजा है। उत्तर प्रदेश की पहले नंबर की जीत। मैं आपका कर्जदार हूँ, आपका एहसानमंद हूँ। आपका प्यार मुझे मिला है, आपका सम्मान मुझे मिला है और पुनः मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ आपका भाई हर सुख दुख में खड़ा है। छठी मैया का आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। इस नोएडा शहर को यहां तक पहुंचाने में बिहार पूर्वांचल के लोगों का खून पसीना लगा है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं पूरी शिव शक्ति पूजा समिति के लोगों को। धन दे, सुख दे, शांति दे, ऐसी मैं अपनी तरफ से कामना करता हूँ। हम लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। सूरज हमारी शक्ति का, रोशनी का, ऊर्जा का प्रतीक है और जैसे ही हम सूरज की आराधना करते हैं तो सूरज की जो ताकत है, सूरज का जो तेज है, सूरज की जो ऊर्जा है, वो हम सब लोगों को स्वतः मिलती है और ये सारा संसार ऊर्जा पर ही चलता है। मैं अपनी तरफ से छठ पूजा आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकारिणी के सदस्यों को और विशेष रूप से छोटे भाई गौरव को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि इतने सुंदर छठ मैया के कार्यक्रम में मुझे भी आपने आमंत्रित किया, मुझे भी सम्मानित किया। मैं अपने आप को बहुत आभार और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सब लोगों के जीवन में जिस तरीके से ये इस समय त्योहार का मौसम चल रहा है, चारों तरफ प्रकृति में इस जैसा लग रहा है जैसे उत्सव का माहौल है, ऐसा ही उत्सव का माहौल आप लोगों के जीवन में भी छठ मैया दे। ऐसी मैं छठ मैया से अपनी तरफ से विनती करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से पवित्र इस छठ त्योहार और छठ महोत्सव की मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कि जैसे पूरा गंगा मैया यहीं उतर के आ गई है और उसमें बिल्कुल छठ पूजा हो रही है। इतना बढ़िया तालाब बना हुआ है, इतना बढ़िया गार्डन सजा हुआ है, इसको देखते ही यहाँ की जो अपने पूरे हिंदू रीति रिवाज के जो पर्व है वो देखने योग्य है। कितनी बढ़िया महिमा है और ये जितने भी पूजा है, रामलीला है, छठ पूजा है, ये हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान है इन्होंने इसमें। और ये सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ता रहे, आगे चलता रहे, दिन रात तरक्की करता रहे और सारे हमारे बच्चे सारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। यही हमारी सबसे मनोकामना है कि सबको सनातन धर्म को सारी जितने भी है सब आगे बढ़ाएं और छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। छठ मैया की छठ पूजा समिति द्वारा आयोजित छठ पूजा के इस भव्य कार्यक्रम में पढ़ने में समिति द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी समिति के सभी सदस्यगण और हमारे भाई दीपक विक जी, हमारे साथी विपिन जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजन जो छठ पूजा के इस पर्व में छठ मैया को पूजने के लिए आए हैं। और वास्तव में मैं इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि ये प्रकृति को पूजने का एक कार्यक्रम है और ये वास्तव में हमारे जो शहरी हैं जिसको संसार को चलाने के लिए जो वास्तविक देव है
उनके ये पूजन का कार्यक्रम है। वास्तविक देव यदि वास्तव में है तो सूर्य भगवान है, जल है, अन्न है, और हमारे जो वायु है, ये सब हमारे असली देव हैं। और इसमें इन्हीं को पूजने का, इन्हीं के महत्व को दिखाने का ये कार्यक्रम है। मैं देखता हूँ कि तमाम बहनें अपने फलों को लेकर, अपने जलों को लेकर यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में सारे शहर में आ रही हैं। वो वास्तव में वो भी बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। मैं सभी का बहुत हृदय से अभिवादन करता हूँ। और वास्तव में इस पर्व के द्वारा जो मैसेज है कि हमें प्रकृति को केवल आज नहीं बल्कि निरंतर इस पर ध्यान देने को, सम्मान करने की आवश्यकता है। यदि हमारा जल, वायु, ये सब हमारे अन्न, ये सब स्वस्थ रहेंगे, पवित्र रहेंगे तो हमारा जीवन सही चलेगा। आज जो हमारे तमाम जो अन्न हैं उसमें सब कीटनाशक लग रहे हैं, उसमें सब ऐसे खाद लग रहे हैं जिसकी वजह से सारी उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है। वही हाल वायु का है, वही जल का है। इसी के कारण से आज अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। तो वास्तव में यदि हमें समाज को स्वस्थ रखना है तो प्रकृति को स्वस्थ और स्वच्छ रखना पड़ेगा, उसको सम्मान करना पड़ेगा। इसको हमें निरंतर करने की आवश्यकता है। यदि हम ये हमारा प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो सपना है कि हमारा दुनिया विश्व स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और श्रेष्ठ हो, उसको पूरा करने में हम योगदान कर पाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। इसी के साथ हम एक बार फिर नारा लगाएंगे, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय, सूर्य भगवान की जय।